प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबका स्वागत है और विश्वास करते हैं कि पिछले हफ्ता भर परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा और अपने अनुग्रह अपनी दया से लपेट के रखा और आज ये सुंदर सुबह हम सब के जीवनों में दी है कि हम सब उसकी आराधना, धन्यवाद और उसकी स्तुति कर पाए और उसके जिंदा वचनों में से बहुत सी बातों को सुनने पाए। आज हम जिस हालात में हैं मेरे अजीजों, उसका ज्यादातर हम कह सकते हैं असर जो है या जो कुछ भी हमने पिछले दिनों, महीनों, सालों में चुनाव किया है, आज उसी का परिणाम है। आपका और मेरा जीवन, आपके और मेरे हालात, चाहे वो फाइनेंसिस हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो मैरिड लाइफ हो, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, सेवकाई करते हैं, तो जो कुछ आपने पिछले दिनों में फैसले लिए मेरे अजीजों, आज आप उन्हीं फैसलों का उत्पादन हैं जो आपने चॉइस की, जो आपने चूज किया, जो आपने चुन लिया। मेरे अजीजों, आज आपका जीवन वही है और आज जो आप चुनेंगे, आने वाले दिन, महीने, साल, आप उस चुनाव का उत्तर देखेंगे। जब हम बाइबल में देखते हैं तो कई बार हम इस बात को पढ़ चुके हैं, लेकिन बाइबल में दो तरह की हम देखते हैं, एक इविल चॉइस है और दूसरी तरफ वाइज चॉइस है। अर्थात एक बुरा चुनाव और एक अच्छा चुनाव किया गया। किसी व्यक्ति ने बड़ा अच्छा कहा, आवर लाइफ इज अ प्रोडक्ट ऑफ आवर चॉइसेस। जी हां, आपका और मेरा जीवन उत्पादन है उन चुनावों का, उन चॉइसेस का जो पिछले दिनों, महीनों, सालों में आपने और मैंने चुना था। जी हां, बहुत से लोग दिन भर में आपको और मुझे कितने ही चुनाव करने पड़ते हैं और उन्हीं चुनाव का हमें दिन में, महीने में, सालों में उत्तर मिलता है, परिणाम मिलता है, रिजल्ट मिलता है। और बहुत से आज जवान, बड़े दुख की बात है कि वो ऐसे चुनाव ले रहे हैं, ऐसे फैसले ले रहे हैं जो बिल्कुल परमेश्वर के वचन से मैच नहीं करते हैं, बिल्कुल परमेश्वर के वचन से संबंध नहीं रखते। आज आपको और मुझे एक अच्छे माँ बाप होने के नाते ऐसे फैसले लेने हैं ताकि उनका अच्छा रिजल्ट हमारे बच्चे देख पाए और आपको और मुझे अपने बच्चों को अच्छे रिजल्ट लेना और अच्छे चुनाव लेना सिखाना होगा। मेरे दोस्तों, यदि आप और मैं ऐसा कार्य नहीं करेंगे तो कल को आपके और मेरे बच्चे भी परमेश्वर के वचन से बाहर, संसारिकता, अशुद्धता के अनुसार, जिस सर्कल में वो रहते हैं उसके अनुसार, जो वो देखते हैं, जिनमें रहते हैं, जिनसे बातचीत करते हैं, वैसा ही फैसला वो लेंगे। इसीलिए तो परमेश्वर ने इब्राहिम से और उसके बाद तमाम अपने दासों को ये बात बार बार कही कि अपने बच्चों को मेरा वचन उठते, बैठते, चलते, फिरते, लेटते मार्ग में सिखाना। और परमेश्वर का सेवक नीति वचन में भी इस बात को कहता, बच्चों को शिक्षा उस मार्ग की दे जिसमें उसको चलना है। जब वो बूढ़ा भी हो जाएगा वो उस मार्ग से पीछे नहीं हटेगा। मेरे अजीजों, लेकिन ये आपको और मुझे उन्हें सिखाना है, आपको और मुझे उन्हें अच्छे चुनाव हमारे अपने जीवनों में नजर आने चाहिए। सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण चुनाव, क्या उन्होंने अपना जीवन यीशु को दे दिया है, और दूसरा महत्वपूर्ण फैसला, क्या शादी के लिए उन्होंने वो विश्वास किया है यीशु मसीह पे कि उन्हें परमेश्वर मेल खाता हुआ सहायक देने पाए। नीति वचन 19:14 में साफ लिखा है, घर और धन पुरखाओं के भाग से मिलता है, लेकिन बुद्धिमान पत्नी यहोवा की ओर से मिलती है। आज लोग सोना मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, जॉब मांगते हैं, बिजनेस मांगते हैं, बढ़ोतरी मांगते हैं, आशीषें मांगते हैं, लेकिन दुख की बात क्या है, आप और मैं अपने बच्चों को ये नहीं सिखा पा रहे कि हमें अपने बच्चों को ये मांगना सिखाना कि वो मेल खाता हुआ सहायक मांगे, बुद्धिमान पत्नी मांगे, क्योंकि बिना अनुग्रह के बुद्धिमान पत्नी नहीं मिलती। दूसरा महान फैसला है। तीसरा, क्या उन्होंने अपना जीवन प्रभु की सेवा के लिए समर्पित किया है। मेरे जिंदगी ये सब चुनाव है और जो व्यक्ति इन चुनावों को लेता है वो और उसका घराना आशीषित होता है। अगर आप मेरे साथ व्यवस्था 30 उसके 19 साल, हो सकता है आप में से बहुतों को याद भी हो।
वहां लिखा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं, गवाह बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को चुन ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। Therefore choose life that you and your descendants may live. Choose life. Choose blessing. Choose Christ. Oh, praise God. Hallelujah. मेरे दोस्तों, अगर आपका और मेरा जीवन ऐसा ना होता तो परमेश्वर आपको मुझे चुनाव ना देता। और चुनाव देने का उसका सबसे महान कारण यही है कि उसने आपको और मुझे एक कठपुतली नहीं बनाया, हमें फ्री विल, एक स्वतंत्र इच्छा दी है। और उसको हम अदम की वाटिका में भी देखते हैं। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसने सब पेड़ पौधे बनाए और उसे कहा, सब पेड़ों का फल तू बेखटके खा सकता है, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल जो है, वो जो बीचों बीच में है, वो तू कभी मत खाना। वहां उसके पास चॉइस थी, उसके पास चुनाव था, उसकी अपनी इच्छा शक्ति थी कि वो किसको चुनता। लेकिन परमेश्वर ने उसे बता दिया था कि तुझे बाकी सब कुछ तूने बेधड़क और बेखटके खा सकता है, लेकिन केवल एक ऐसी बुरी चॉइस थी, और वो था भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल, जिसे आदम को नहीं खाना था। मेरे दोस्तों, हुआ क्या हम सभी जानते हैं। और उसने वही चुना जो परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो चले। नतीजा, आज भी मनुष्य पाप में पैदा होता है, आशाहीन, ईश्वर रहित पैदा होता है, परमेश्वर से दूर पैदा होता है और परमेश्वर से कटा हुआ है। नतीजा, यीशु मसीह को इस धरती पे उस मानव जाति को जो पाप से परमेश्वर से दूर हो गई है, अपना लहू बहा के उसको परमेश्वर के निकट लाना पड़ा। और जो विश्वास करते हैं, परमेश्वर उन्हें ग्रहण करता है और अपना बेटा और बेटी बना लेता है। प्रेज़ गॉड प्रभु की इस योजना के लिए, प्रेज़ गॉड यीशु मसीह के लिए। और आज प्रभु वही कहता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे सामने साक्षी बनाता हूं। मैंने तुम्हारे सामने आशीष और श्राप, जीवन और मरण रखा है। तू जीवन ही को चुन ले, चूज लाइफ, ताकि तू और तेरे बाद तेरा वंश सर्वदा जीवित रहे। मेरे दोस्तों, हम कई बार सब कुछ परमेश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं। जी नहीं, परमेश्वर ने आपको और मुझे अच्छे फैसले लेने के लिए अपना वचन दिया है, और इसमें उसने कहा है कि इसके अनुसार अपना जीवन चुन, इसके अनुसार मैं तुझे आशीष दूंगा, इसके अनुसार मैं तुझे जीवन दूंगा, इसके अनुसार मैं तेरे हाथ के कामों पे आशीष दूंगा, और मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे बच्चों को आशीष दूंगा। लेकिन नतीजा क्या है? आज बहुत से जवान बच्चे गलत फैसले ले रहे हैं। पर हम जानते हैं संसार बहुत लुभावना है और सब कुछ बहुत ही ग्लैमरस लगता है और सब जन इसमें डूब जाना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा। पहले भी हजारों साल पहले यही वचन था, आपके और मेरे लिए भी यही वचन है, हमारे बच्चों के लिए भी यही वचन है, और अंत तक यही वचन बना रहेगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसका अर्थ परमेश्वर हर पीढ़ी के लोगों से क्या चाहता है कि वो इसके अनुसार चुनाव करें। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इसके अनुसार जीवन को चुने, इसके अनुसार आशीष को चुने, इसके अनुसार यीशु मसीह को अपना प्रभु उद्धारकर्ता चुने। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बहुत से लोगों ने गलत चुनाव किए, और बहुत से लोगों ने गलत चुनाव की वजह से अपने जीवन को बड़ी समस्याओं में और अपने बच्चों को और पीढ़ियों को गलत जगह पे ले गए और समस्या में डाल दिया। नीति वचन 1 और उसकी 29 आयत अगर हम ध्यान से पढ़ें तो वहां लिखा है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से वैर किया और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। Because they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. परमेश्वर का भय मानना, it's your choice.
ये आपका चुनाव है। और क्या लिखा है? उन्होंने परमेश्वर के ज्ञान से बैर रखा। परमेश्वर के वचन से आज लोग बैर रखते हैं। कब? जब हम गलत फैसले लेते हैं, जब हम संसारिकता अश्लीलता के अनुसार, अपने फ्रेंड्स, अपने लोगों के अनुसार जब हम फैसले लेते हैं, तो बाइबल कहती है हम परमेश्वर के ज्ञान से बैर रखने वाले लोग हैं। और यहोवा का भय मानना उनको ना पाया, उन्होंने इसे चूज नहीं किया। They did not choose the fear of the Lord। और अगर आप ये 66 उसकी 12 आयत को भी मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का गोर बनाऊंगा और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया तुमने उत्तर ना दिया, तब जब मैं बोला तब तुमने मेरी ना सुनी। वरन जो मुझे बुरा लगता है वही तुमने नित्य किया, और जिससे मैं अप्रसन्न होता हूं उसी को तुमने अपनाया। परमेश्वर किससे खुश होता है? जब हम उसका भय मानते हैं। परमेश्वर किससे खुश होता है? जब हम उसकी वचन को मानते हैं। जैसा प्रभु का सेवक कहता है, ना खतना कुछ है, ना खतना रहित कुछ है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ही सब कुछ है। पहला शमूएल 15:22 में लिखा है कि परमेश्वर भेड़ों और बकरों की चर्बी से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के विरोध में फैसले लेते हैं, वहां परमेश्वर अप्रसन्न होता है। वैसे तो बाइबल साहब कहती है, वही तुमने नित्य किया जिससे मैं अप्रसन्न होता हूं उसी को तुमने अपनाया। यशायाह 66 उसकी 3 आयत भी मैं आपके लिए पढ़ूंगा। बैल का बलिदान करने वाला मनुष्य के मार डालने के समान है, जो भेड़ के चढ़ाने वाला है वह उसके समान है जो कुत्ते का गला काटता है, और जो अन्न बलि चढ़ाता है मानो सूअर का लहू चढ़ाने वाले के समान है, और जो लोबान जलाता है वह उसके समान है जो मूरत को धन्य कहता है। इन सबों ने अपना अपना मार्ग चुन लिया है, और घिनौनी वस्तुओं से उनके मन प्रसन्न होते हैं। घिनौनी वस्तुओं से उनके मन प्रसन्न होते हैं। अपना अपना मार्ग चुन लिया है। और जैसा ये शत्रु में भी हम देखते हैं उसकी 6 आयत को, तो वहां लिखा है, परमेश्वर ने हम सब के पापों का बोझ अपने पुत्र यीशु पे लादा। लेकिन उससे पहले लिखा है कि हम सब भेड़ों की नाई भटक गए, हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया, हम सब ने अपना अपना मार्ग चुन लिया। नतीजा हम परमेश्वर से दूर। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हम सब के पापों का बोझ अपने पुत्र यीशु पे लाद दिया। यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, आपके और मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया, अपना लहू बहाया, और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। वो आज भी जीवित है और बड़ी छल अपने लोगों को जो उस पर विश्वास करते हैं और जिन्होंने वचन के अनुसार चुनाव किया है, वचन के अनुसार फैसला लिया है, जिन्होंने जीवन को चुन लिया है, आशीष को चुन लिया है, यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण किया है, उनको लेने के लिए वो फिर वापस आने वाला है। बाइबल में वाइज चॉइस भी है, बुद्धिमानी के साथ चुनाव किया गया। और प्रभु के बड़े सेवक हैं। अगर आप यहोशू की किताब में पढ़ते हैं 24 उसकी 15 आयत, यहोशू इन सब बातों को लेकर के बहुत परेशान था। क्यों? क्योंकि लोग इतनी चमत्कारों को देखने के बाद, चंगाइयों को देखने के बाद, छुटकारे को देखने के बाद, परमेश्वर के इंतजामात को देखने के बाद, लेकिन उन्हें परमेश्वर की सेवा करना, परमेश्वर के वचन पे चलना, परमेश्वर का भय मानना उन्हें अच्छा नहीं लगा। यहोशू 24 उसके 15 आयत में लिखा है, यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, जो आज तो आज चुन लो। आज का चुनाव है, आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानस के उस बार करते थे, और चाहे मोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। ये यहोशू का चुनाव था।
सारी मंडली के सामने मैं अपने घराने सहित यहोवा की सेवा नित्य करूंगा, लेकिन तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। आज भी परमेश्वर यही कहता है, लेकिन यहोशू ने एक बुद्धिमान चुनाव किया। यहोशू जानता था कि जिस परमेश्वर की वो सेवा करता है वो आदि से पहले था और अंत के बाद भी वही बना रहेगा। लोग उसकी सलाह को, उसके कहे हुए कार्यों को, किए हुए कार्यों को बेशक नकार रहे थे, लेकिन उसने अपना फैसला सारी मंडली को सुना दिया। क्या आज आप और मैं अपने परिवार, अपने बच्चों के सामने, अपने कोलीग्स के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने, अपने रिलेटिव्स के सामने, अपने पड़ोसियों के सामने क्या ये फैसला लेने के लिए तैयार रहते हैं? क्या हम तैयार रहते हैं कि मैं अपने घराने सहित परमेश्वर यीशु मसीह ही की सेवा करूंगा? प्रेज़ गॉड। हम जानते हैं रूत की कहानी को बड़े अच्छे से, सब कुछ खोलने के बाद भी, लेकिन उसने बड़ा अच्छा फैसला लिया और उसी वंश में से यीशु मसीह आपके और मेरे लिए पैदा हुए। रूत 1 और उसकी 16 को अगर हम पढ़े तो वहां लिखा, रूत बोली, तुम मुझसे ये विनती न कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। उसके पास मौका था, वो चाहती तो अपना जीवन जी सकती थी, दूसरी शादी करके अपने ढंग से अपने उन तमाम लोगों में जा सकती थी, लेकिन वो एक बात पहचान चुकी थी कि यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है जो जीवन और आशीष देता है, और मैं अपनी इसी सास के साथ रहूंगी, क्योंकि उसके लोग मेरे लोग होंगे और उसका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और प्रेज़ गॉड, वास्तव में उसने परमेश्वर को चुन लिया, उसने जीवन को चुन लिया, उसने यहोवा को चुन लिया, और परमेश्वर ने उसके जीवन को इस कदर आशीषित किया कि आज भी हम इस औरत के विषय में प्रचार सुनते हैं। ये उसका एक वाइज डिसीजन था, वाइज चॉइस थी, उसकी बुद्धिमानी से किया गया फैसला था, चुनाव था, कि उसने अपने लिए ये चुना कि मैं तेरे परमेश्वर की होके रहूंगी। प्रेज़ गॉड। और भजन का इस बात को कहता है, भजन संहिता 119 उसकी 30 आयत में लिखा है, मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है। और प्रेज़ गॉड, आई हैव चूजन द वे ऑफ ट्रुथ। मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, तेरे नियमों की ओर मैं चित्त लगाए रहता हूं। Faithfulness, your ordinances have I set before me. I have chosen the way of truth. मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है। आज बहुत से लोग कहते हैं परमेश्वर चाहेगा तो ये हो जाएगा, परमेश्वर चाहेगा तो ऐसा हो जाएगा। पर परमेश्वर ने तो आपको और मुझे अपना वचन दे दिया। दाऊद ने स्पष्ट चुनाव कर लिया था, I have chosen the way of truth. Jesus Christ is the way of truth. Praise God, hallelujah. लेकिन क्या आपने उसे चुन लिया है? और क्या आप उस रास्ते के ऊपर उसका भय और आज्ञा पालन करते हुए चलने वाले लोग हैं? कोई ताकत आपको परमेश्वर से आशीषित होने से रोक नहीं सकती। पर ऐसे तो हम जानते हैं मार्था और मरियम की कहानी को भी, जहां मार्था ने तो अलग चुनाव किया, लेकिन मरियम ने एक महान चुनाव किया जिसकी प्रशंसा यीशु मसीह ने खुद की। और लिखा है, जब आप लूका 10 उसकी 42 आयत को पढ़ते हैं, परंतु एक बात आवश्यक है। जब मार्था तंग आ चुकी थी, घबरा रही थी, इतना काम भाग दौड़ उसको करना पड़ रहा था, यीशु मसीह तमाम चेलों के लिए वो भोजन तैयार करते हुए, तो उसने आके यीशु से कहा, हे प्रभु मरियम से कह कि वो मेरी सहायता करे। यीशु ने कहा, मार्था, हे मार्था, तू बहुत घबराती और चिंता करती है, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है
जो उससे छीना ना जाएगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और वो क्या था? वो यीशु की प्रेजेंस में, यीशु के चरणों में अपने कान, अपना हृदय यीशु के वचनों पे लगाए हुए थे। यही तो आज परमेश्वर आपसे मुझसे चाहता है। व्यवस्था बने 28:1-14 के हम तमाम आशीषों को क्लेम करते हैं। धन्य होऊंगा मैं बाहर जाते समय, धन्य होऊंगा मैं अंदर आते समय। और हम कहते हैं कि मैं, परमेश्वर ने मुझे ऊंच नहीं सिर ठहराया, परमेश्वर ने मुझे नीचा नहीं ऊंचाई रखा है। मैं बहुतों को उधार दूंगा, मुझे उधार लेना ना पड़ेगा। मेरा परमेश्वर मेरा युद्ध लड़ेगा, शत्रु एक मार्ग से हमला करेगा, परमेश्वर मेरा युद्ध लड़ता और शत्रु 7 मार्गों से भाग खड़ा होगा। लेकिन हम भूल जाते हैं पहली और दूसरी आयत को। व्यवस्था बना 28:1 और 2 आयत, वहां लिखा है, यदि तू मन लगा के मेरी बातों को सुने और उन्हें पूरा करने की चौकसी करे, तब ये सब आशीर्वाद तुझ पे पूरे होंगे। आज सुनना नहीं चाहता कोई, आज प्रभु का भय नहीं मानना चाहता कोई, आज कोई ये चुनाव नहीं करता दाऊद के समान, आई हैव चूजन द वे ऑफ ट्रुथ। मैंने सच्चाई के वचन को चुन लिया, सच्चाई के मार्ग को चुन लिया। ओह प्रेज़ गॉड। आज कोई बैठना नहीं चाहता प्रभु के चरणों में, पर ऐसे तो याद रखें, सब छोड़ जाते हैं। संसार, हमारे अपने लोग, और इस समय जिस हालात में से हम गुजर रहे हैं, हम जानते हैं इस वायरस की वजह से अपने लोग अपने लोगों को छोड़ छोड़ के भाग खड़े हुए। लेकिन यीशु कभी नहीं भागता, यीशु कभी नहीं छोड़ता, यीशु कभी नहीं त्यागता। वो आपके जीवन के हर हालात में आपके साथ बना रहता है, क्योंकि उसने आपको और मुझे अपने लिए चुन लिया है। और प्रेज़ गॉड, ही इज फेथफुल गॉड। वो विश्वासयोग्य परमेश्वर है। हम चाहे अविश्वासी भी हो जाए, प्रभु का वचन कहता है वो विश्वासयोग्य बना रहता है, क्योंकि वो अपना इनकार कभी नहीं कर सकता। प्रेज़ गॉड। तो प्रभु के सेवकों के बुद्धिमानी के साथ किए गए चुनाव से बाइबल भरी पड़ी है। और आखिर में मूसा का जो फैसला था वो महान था। परमेश्वर का महान सेवक, क्योंकि एक समय हो सकता है अगर वो परमेश्वर के लिए चुनाव ना देता तो वो उस मिस्र देश का एक बड़ा राजा बनने के योग्य था। उस देश का राजकुमार था और आने वाले समय में हो सकता है कि वो उस देश का राजा बन जाता। लेकिन क्या लिखा इब्रानियों 11 अध्याय उसकी 25 आयत में, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना मूसा को अच्छा लगा, बजाय इसके कि वो मिस्र के तमाम धन संपत्ति का आनंद उठाने पाए, सुख उठाने पाए। ये मूसा का फैसला था। ओह प्रेज़ गॉड। आप जानते हैं इसी मूसा को परमेश्वर ने कहा था, इस धरती के ऊपर मेरे दास मूसा जैसा दीन व्यक्ति कोई नहीं है। क्या परमेश्वर आपके विषय में, मेरे विषय में ऐसा कह सकता है? दाऊद के विषय में परमेश्वर ने कहा क्योंकि दाऊद के फैसले महान थे, पर ऐसे तो उसने बुद्धिमानी के साथ चुनाव किया, परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के नाम को पहला स्थान दिया अपने जीवन में, अपने फैसलों में। और परमेश्वर ने उसे एक नरिये से, एक चरवाहे से, हालेलुया, उस देश का राजा बना दिया। क्यों? क्योंकि उसके फैसले परमेश्वर और उसके वचन के अनुसार थे। इसीलिए तो वो कहता, I have chosen the way of truth. मैंने सच्चाई के मार्ग को चुन लिया है। Praise God। इसीलिए परमेश्वर ने भी उसे महान आशीषें दी। आज लोग परेशान हो जाते हैं और वो संसार के सुख में, जिसमें पाप है, उसमें बना रहना चाहते हैं। बाइबल में प्रभु यीशु ने साफ कहा, इस संसार में तुम्हें दुख होता है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इस संसार ने मुझसे बैर रखा, वो तुमसे भी बैर रखेगा। आपको मुझे चुनाव करना है, मुझे किसके साथ चलना है।
बाइबल स्पष्ट कहती है यदि कोई संसार से मित्रता करता है वो परमेश्वर का वैरी है। आज लोग जब परमेश्वर के वचन को छोड़ के फैसले लेते हैं तो वो परमेश्वर के नहीं, वो संसार के मित्र हैं। और संसार का मित्र होना परमेश्वर से वैर रखना है। तो अपने चुनावों को देखिए, अपने फैसलों को देखिए, क्या वो वचन के अनुसार है? क्योंकि इन फैसलों का असर, प्रभाव आपके बच्चों पे और आपके आने वाली पीढ़ियों पे पड़ेगा। क्यों परमेश्वर ने इब्राहिम और इसहाक और याकूब 3 पीढ़ियों को परमेश्वर जब भी कहता है मैं इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूं, क्यों? क्योंकि इब्राहिम ने जो परमेश्वर ने उससे कहा उन वचनों को माना और अपने बच्चों को सिखाया। क्या आप सिखा रहे हैं? क्या आप अपने बच्चों के लिए ऐसा मॉडल है? अगर नहीं तो आज वाइज चॉइस कीजिए, बुद्धिमानी का फैसला लीजिए, जीवन को चुनिए, यीशु मसीह को चुनिए, आशीष को चुनिए। परमेश्वर आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी आशीषित करेगा। प्रेज गॉड। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। मूसा परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगता रहा, क्या कुछ नहीं लोगों ने उसके विषय में कहा, लेकिन वो जानता था कि बेशक इन लोगों के साथ मुझे दुख है, लेकिन ये मेरे परमेश्वर के लोग हैं और मैं दुखों में भी इनके साथ रहूंगा। और परमेश्वर ने अपने दास को अभिषेक और सामर्थ के साथ इस्तेमाल किया, क्योंकि उसका फैसला अपने प्रभु और उसके वचन के लिए था। आपका फैसला किसके लिए है? पर उसे जो सही फैसला लीजिए, बुद्धिमानी के साथ चुनिए, परमेश्वर के वचन और प्रभु यीशु मसीह को चुनिए। हर फैसले में आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्यार के सागर हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम को महिमान्वित करते हैं परमेश्वर, आपके जिंदा वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु। हम बाइबल में देखते हैं प्रभु बहुत से बुरे चुनाव किए गए और उसका नतीजा भी बुरा हुआ, लेकिन प्रभु बहुत से अच्छे चुनाव किए गए और उनका नतीजा अच्छा हुआ। पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु आपने उन लोगों को आशीषित किया। आज का वचन हम सबके लिए आशीष पे हो प्रभु। जवानों पे विशेषकर दया कर, टीनेजर्स पे दया कर प्रभु, बच्चों पे दया कर परमेश्वर। आज उनके फैसले प्रभु ये बताते हैं कि वो तेरा इनकार कर रहे हैं खुदा। जैसा लिखा है कि वो कहते तो हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन अपने कामों से परमेश्वर का इनकार करते हैं, अपने फैसलों से परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं परमेश्वर। प्रभु जवान बच्चों को छू ले परमेश्वर, इन्हें बुद्धि दे, समझ दे परमेश्वर। पेरेंट्स पे दया कर प्रभु कि वो अपने बच्चों के लिए एक अच्छा मॉडल हो, ताकि वो सही फैसले लेने पाए, सही चुनाव करने पाए, तेरे वचन के साथ कोई भी समझौता ना करने पाए, चाहे नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े, चाहे परमेश्वर के लोगों के साथ दुख में ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन मैं सच्चाई ही के मार्ग में चलूंगा। जैसा तेरे दास दाऊद ने कहा, I have chosen the way of truth। मैंने सच्चाई के मार्ग को चुन लिया है। जवानों की मदद कर खुदा, टीनेजर्स की मदद कर, छोटे बच्चों की मदद कर, पेरेंट्स की मदद कर कि वो प्रभु सत्य मार्ग को चुने, सत्य वचन को चुने, सत्य परमेश्वर यीशु मसीह को चुने और उसी पे चले और उसी पे बने रहे, ताकि आने वाली पीढ़ियां आशीष पाए। प्रभु जो जवान बच्चे गलत फैसले ले रहे प्रभु, उनके दिलों से बात कर खुदा, उन पे दया कर कि प्रभु तेरा प्यार, तेरा वचन उन्हें स्मरण आने पाए और वो तेरी ओर लौट आए। दया कर प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु। आपने मेरे जीवन पे दया की, उसके लिए धन्यवाद। अब तक के फैसलों के लिए धन्यवाद प्रभु जी, जिनमें प्रभु हम एक अच्छा फ्रूट लगा हुआ देख रहे हैं पिता। अन्य बच्चों की, जवानों की, परिवारों की, सेवकों की, कलीसियाओं की मदद कर प्रभु, पेरेंट्स की मदद कर कि वो सही फैसले लें और प्रभु जी आशीषित हों, जीवन पाएं और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।